कामाक्षी, 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 हाँ, कामाक्षी। आ रही हूँ। अरे कब आओगी? क्यों इतना चिल्ला रहे हैं आप? क्या हुआ? क्या बात है? तुम्हें पता भी है कल हमारा आनंद भवन बंद हो रहा है। बड़े बड़े लोग आ रहे हैं वहाँ पर हाथ जोड़ के। आप भी ना, कैसी बात कर रहे हैं आप? ठीक से बताइए क्या हुआ? बताने को क्या बचा है? होटल में काम करने वाले सारे भाग गए हैं। क्यों? अरे तनख्वाह नहीं मिलेगी तो कौन करेगा? तो फिर तनख्वाह दे दीजिए। वो जाके दामाद जी से बोलो। होटल में 1 रुपए की कमाई नहीं है तो कहाँ से दे पाएंगे वो? कैसा था आनंद भवन? अपना गणेश मंदिर की तरह उसकी सेवा करता था, मगर उसके हटते ही पूरी तरह उसे बर्बाद कर दिया तुम्हारे दामाद ने। लेकिन पापा। तुम चुप रहो। तुम और तुम्हारे पति ने मिलके मुझे रोड पर लाकर खड़ा कर दिया है। सुनिए ना, आप अपनी बेटी से किस तरह से बातें कर रहे हैं? कामाक्षी, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, उसमें तुम्हारा भी हाथ है। तुम जो बोल रही हो ना कि शादी के लिए पैसा नहीं है, तो अपने दामाद से बोलो कि आनंद भवन से पैसा ला कर दे। किसी काम के नहीं है, किसी काम के नहीं है वो। इतनी अच्छी संस्कारिक बहू को छोड़कर हमेशा तुम उस दामाद की तारीफ करती रहती हो। इतनी उम्र हो गई, आज तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया और ऊपर से इस घर को भी गिरवी रख दिया, पर हमेशा तुम उन्हीं के पक्ष में बोलती रही। बहुत हो गया कामाक्षी, बहुत हो गया। मैं अपने बेटे और बहू को दोनों को लेकर मैं कहीं चला जाता हूँ, उसके बाद तुम अपनी बेटी और दामाद के साथ इस घर में आराम से रहना। ये क्या? आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ कामाक्षी, मुझे तुम्हारे दामाद के साथ रहने में डर लग रहा है। वो इंसान कब क्या करेगा कुछ पता नहीं। मेरी उम्र हो गई है, अब उनकी वजह से मैं और शर्मिंदा नहीं होना चाहता। अरे मेरी वजह से किसका सिर झुक रहा है? कुछ नहीं है, वो किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ जी, इन्हीं के बिल्कुल। बारे में बोल रहा हूँ, तुम क्यों छुपा रही हो कामाक्षी? मुझे बोलने दो तुम। दामाद जी, आपको ही बोल रहा था मैं। सुनिए जी, अरे आप बोलने कुछ दो। मत कहिए। माँ पापा को लेकर अंदर जाइए, नहीं तो यहाँ पर। ए लक्ष्मी, तुम चुप रहो, मैं बात कर लेता हूँ। हाँ बोलो। क्या बोल रहे हैं आप? दामाद की वजह से बेइज्जती हो रही है और बहू की वजह से गर्व महसूस कर रहे हैं। आपकी जो वो प्यारी बहू है ना, उसका परिवार बहुत ही नीच खानदान देखिए का है। दामाद जी, जो भी बात है आपके और मेरे बीच में है, बेवजह उसको बीच में मत लाओ और उसके परिवार के बारे में मत बोलो। मैं बोलूंगा। आपका जो वो ब्राह्मण समझी है ना, वो किसी अनाथ आश्रम में जाके वहाँ पे किसी अधमरी औरत को, जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसको अपने घर ले गया। उसके साथ गणेश और कीर्तना भी थे। गलत क्या है इसमें? गलत क्या है बताओ? वो किसी की हेल्प कर रहे हैं, इसमें गलत क्या? तुमने किया क्या? हाँ, अनाथालय में 1000-2000 लोग हैं, उन सब की मदद करनी चाहिए ना। पर्टिकुलर उसी औरत को क्यों ले गया? बताइए ना आप मुझे, बताइए। लेकिन वो है कौन? मुझे क्या पता? इनका जो ब्राह्मण समधी है तो उनका उस औरत के साथ कोई ना कोई संबंध जरूर होगा, उसी की वजह से वो उसे घर ले गए। देखिए दामाद जी, सच को जाने बिना किसी के बारे में कुछ भी मत बोलिए। आरोप लगाने के लिए क्या मुझे आप 10 लाख रुपए दे रहे हैं? मुझे शायद इसका कारण नहीं पता है, लेकिन कीर्तना को जरूर पता होगा। वो ब्राह्मण समधी का आचरण ठीक नहीं है। वो चोर जैसा है, एकदम विलन के जैसा दिखता है। घर में कोई ना कोई राज तो छिपा हुआ है, आग लगेगी धुआं उठेगा ही। कीर्तना को आने दो, मैं पूछती हूँ उससे। कोई जरूरत नहीं है, वो उसकी घर की बातें समझी, तुम्हें बीच में पड़ने का कोई हक नहीं। लेकिन वो अब इस घर की बहू है, अगर वहाँ कुछ गलत हो तो लोग हमें सुनाएंगे। सही कहा तुमने, छोड़ना नहीं उसे माँ। अगर इनके बारे में कोई कुछ गलत बोले तो उनके लिए तो यही शिक्षा होनी चाहिए। लक्ष्मी, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? नरसिम्हा से जो टकराएगा वो भस्म हो जाएगा। हाँ, अपने बाप को ये बात बता दो। देखा कामाक्षी, हाँ? मेरे घर में रह के, मेरी कमाई खा के मुझे ही बोल रहे हैं। ये मेरी बदनसीबी है, बदनसीबी। माँ, मैं यहीं रहूंगी। नहीं बेटी, मैं हूं ना यहाँ। तुम दोनों अब घर जाओ। मुझे यहाँ पर रहना है। नहीं बेटा, तुम अपने घर जाओ, कल सुबह आ जाना। अगर बीच में कुछ हुआ तो मैं तुम लोगों को बुला लूंगा। अभी अपने घर जाओ। ठीक है पापा। दामाद जी, इस बारे में आप अपने घर में बताएंगे क्या? बताने की जरूरत नहीं है, बता भी दिया तो कोई फायदा नहीं। ये सब जानकर क्या वो हमारी कीर्तना को अपनाएंगे? इसमें कीर्तना की क्या गलती है?
कीर्तना मेरी पत्नी है, किसी दूसरे को बोलने का कोई हक नहीं। हमने ये बात आपके घर वालों से छुपा कर ये शादी की है, ऐसा बोला तो? देखिए पापा जी, आप कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे, मैं संभाल लूंगा। चलें? मुझे डर लग रहा है गणेश। डर क्यों रही हो कीर्तना? जो भी हालात आएंगे मैं देख लूंगा। चलो चलते हैं। चलो। क्या बात है, कितनी देर हो गई? गणेश और कीर्तना अभी तक घर नहीं आए। बस आने दो उन्हें। अम्बी भैया कहाँ चले गए? शाम के वक्त तो इस तरह से सोते नहीं है वो। क्या हुआ? भैया, भैया, शाम के वक्त आप अंधेरे में इस तरह से अकेले क्यों बैठे हैं? क्या हुआ भैया, आप रो क्यों रहे हैं? कोई बात है क्या? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तबीयत ठीक नहीं लग रही, मन भी ठीक नहीं लग रहा है। आपको कोई बात परेशान कर रही है क्या? आज तक मैंने अपनी मन की बात किसी से नहीं की। मेरा सब कुछ मेरी बेटी कौशल्या थी। वो किसी लड़के से प्यार करती थी और उसी के साथ भाग गई। मैं उस दिन से उसे भूल गया था, लेकिन बाप हूं ना तो दिल नहीं मानता। कल मेरी बेटी का जन्मदिन है, पता नहीं वो कहाँ पर होगी, कैसी होगी वो। अपने जीते जी मैं क्या कभी उससे मिल पाऊंगा? मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी उससे मिल पाऊंगा। रोइए मत भैया, रोइए मत आप हमेशा दूसरों को चिढ़ाते रहते हो, लोगों को हंसाते रहते हो, वही अच्छा लगता है। इस तरह से रोते हुए आप अच्छे नहीं लगते। कामाक्षी, मैं अपने आप को चिंता से दूर रखने के लिए ही ये सब करता रहता हूँ। बाहर से हंसता रहता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर रोता रहता हूँ, रोता रहता हूँ। कामाक्षी, ये कौशल्या की पुरानी तस्वीर है। माँ, आप यहाँ बैठी हो? तुम आ गए हो क्या? हाँ माँ। कीर्तना भी आ गई? हाँ, आ गई। तुम दोनों से कुछ बात करनी है। कामाक्षी, क्या कुछ बात है क्या? अभी शाम को नहीं, कल सुबह बात करते हैं। रात बहुत हो गई है, सो जाओ तुम लोग। कीर्तना, तैयार हो ना? बस अभी आई। माँ, हम निकलते हैं माँ। इतने जल्दी जा रहे हो? हाँ माँ। बिजनेस के काम से जा रहे हो या फिर कीर्तना के मायके जा रहे हो तुम? हाँ माँ, कीर्तना के घर ही जा रहे हैं। कीर्तना, मैंने सुना है कि तुमने अपने घर में किसी मरीज को लाया है जो जिंदगी के आखिरी लम्हे जी रही है। कौन है वो? आपको किसने बोला? मैंने बोला गणेश।